पाकिस्तान एक बार फिर अपनी काली करतूतों पर पर्दा डालने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध प्रांत से आए दो वीडियो ने पाक के तालिबानी एजेंडे के साथ साथ बेलगाम हो चुकी मुल्ला ब्रिगेड का काला सच सामने ला दिया है। एक वीडियो ने जहां यह साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान की बर्बादी में इमरान खान तालिबानियों की भरपूर मदद कर रहे हैं, तो दूसरे वीडियो यह बता रहा है कि पाक में हिंदू लड़कियों पर कैसे अत्याचार हो रहा है और इसमें वहां की पुलिस भी साथ दे रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे पाक के आका चीन की, जिसने बड़ी चालाकी से कोरोना जांच से जुड़ी अहम फाइल गायब कर दी है। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। झूठ बोलना ही जिसकी फितरत है, उससे सच की उम्मीद करना भी बेमानी है। पाक पीएम इमरान खान चीख चीख कर बार बार तालिबान से अपने गठजोड़ को नकारते रहे हैं, लेकिन एक वीडियो ने पाक के पीएम का झूठ पूरी तरह सामने ला दिया है। वीडियो सामने आने के बाद यह बात पूरी तरह साफ हो गई कि इमरान की सरकार ने सिर्फ तालिबानियों को पनाह दे रही है, बल्कि पाक आर्मी के जवान भी तालिबानियों के देश में अफगानिस्तान की आर्मी से जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान का तालिबान कनेक्शन बेनकाब। Any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan? Absolutely not. तालिबान को मिला बाजवा ब्रिगेड का साथ। दहशतगर्दी की बुनियाद पर खड़ा पाकिस्तान अफगानिस्तान से अमेरिका और नेटो सेना की वापसी का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। पाकिस्तान की हुकूमत उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जब अफगानिस्तान में एक बार फिर गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हुए। लगभग 20 साल से पाकिस्तान का निजाम अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान राज की स्थापना के सपने देख रहा था। हालांकि पाकिस्तान ने अपने इस सपने को कभी जाहिर नहीं होने दिया, वो कभी खुलकर तालिबान के पक्ष में नहीं आया, लेकिन इमरान सरकार कोशिश करती रही कि किसी तरह उसके पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में तालिबान का सफेद झंडा लहराने लगे। You allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. इमरान खान का अमेरिका को तालिबान, ISIS और अल-कायदा पर नजर रखने के लिए अफगानिस्तान सीमा के पास एयर बेस देने से इनकार करना साफ कर देता है कि पाकिस्तान किसके हक में है। लेकिन क्या सिर्फ इमरान के इस बयान से पाकिस्तान का तालिबान कनेक्शन जाहिर हो सकता है? शायद नहीं। यही वजह है कि आज हम आपको पाकिस्तान की मौजूदा सरकार और तालिबान के बीच के गहरे रिश्ते का पुख्ता सबूत दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिससे ये साबित हो जाएगा कि कैसे तालिबान के आतंकी पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट करते हैं, कैसे तालिबान के आतंकियों को पाकिस्तान की सरजमी पर ट्रेनिंग दी जाती है और कैसे पाकिस्तान की सेना तालिबान की हर हलचल पर आंखें मूंद लेती है। गौर से देखिए ये वीडियो। न्यूज़ 18 को मिले इस वीडियो में आपको कुछ गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का कारवां नजर आ रहा होगा। इस कारवां में शामिल लोगों के हाथों में तालिबान का झंडा है। तालिबान का सफेद रंग का झंडा थामे ये आतंकी बलूचिस्तान प्रांत के कुचालक से होकर गुजर रहे हैं। वीडियो बनाने वाला शख्स पश्तो भाषा में बता रहा है
कि तालिबान के आतंकी बिना किसी खौफ के पाकिस्तान सेना की पोस्ट के पास से होकर निकल रहे हैं। वीडियो बनाने वाला शख्स ये भी बता रहा है कि पाकिस्तान सेना से जुड़े फ्रंटियर कॉर्प्स के जवान तालिबान के आतंकियों को कभी नहीं रोकते और ना ही उनकी आवाजाही पर लगाम लगाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, तो इन तस्वीरों से जाहिर हो गया कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत ही नहीं बल्कि अंदरूनी इलाकों में भी तालिबान की अच्छी खासी पैठ है। इन तस्वीरों से यह साबित हो गया कि तालिबान के आतंकी पाकिस्तान को अपने दूसरे ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, इन तस्वीरों से यह भी साबित हो गया कि पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की सेना तालिबान के कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, उसे पूरा समर्थन देती है। पहले ये था कि ये लोग ऑपरेशंस में मदद करते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इनके बड़ी संख्या में रिटायर्ड सैनिक भी और वैसे सर्विंग सैनिक भी ने भी तालिबान को ज्वाइन कर दिया। पाकिस्तान को ये लगता है कि जल्दी ही उसकी पूरी कोशिश है किसी भी सूरत से वहाँ की सरकार जो है इस समय जो चल रही है वो ख़त्म हो और तालिबान पूरी तरीके से सत्ता पे काबिज हो जाए। उसके लिए वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। हर तरह की मदद उनको दी जा रही है। अगर उनका पाकिस्तान का मानना यह है कि तालिबान अगर सत्ता में आ जाएंगे तो उनका कब्जा अफगानिस्तान पे हो जाएगा। न्यूज़ 18 के इस एक्सक्लूसिव वीडियो से पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है, लेकिन वीडियो में जिस कुचालक शहर का जिक्र है जहां से होकर तालिबान के आतंकी गुजरते नजर आ रहे हैं, उसके बारे में भी तफसील से जानना जरूरी है। दरअसल बलूचिस्तान का कुचालक शहर अफगानिस्तान के कंधार से 211 किलोमीटर दूर है, जबकि कुचालक से काबुल की दूरी 687 किलोमीटर है। मतलब ये कि कुचालक अफगानिस्तान बॉर्डर के बेहद करीब है। अगर यहाँ से तालिबान के लड़ाके कंधार और काबुल पर धावा बोलते हैं तो उन्हें कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि कुचालक पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान तालिबान का समर्थन करता है। कहीं न कहीं इससे ये भी जाहिर हो जाता है कि कुचालक में तालिबान के अड्डे हैं और यहाँ न सिर्फ तालिबान के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि बहुत मुमकिन है कि उनके साथ पाकिस्तान सेना के जवानों को भी अफगानिस्तान आर्मी से जंग लड़ने के लिए भेजा जाता है। पाकिस्तान और तालिबान की दोस्ती की बुनियाद कितनी मजबूत है, इसकी पड़ताल करते हुए हमें ये तस्वीर भी हाथ लगी। आतंकियों की वेशभूषा में मौजूद ये शख्स कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान सेना का जवान है। अफगानिस्तान की सेना का आरोप है कि ये भेष बदलकर तालिबान के साथ अफगान आर्मी के खिलाफ जंग लड़ रहा था। अफगानिस्तान की मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के इस फौजी की पहचान अजीम अख्तर के रूप में हुई है। अजीम के पिता और चाचा भी पाकिस्तान सेना में काम कर चुके हैं। पाकिस्तान सेना के इस अधिकारी को डांड पाटन जिले में पकड़ा गया। अजीम अख्तर ने कबूल किया है कि वो तालिबान की ओर से युद्ध लड़ रहा था। अजीम अख्तर ने यह भी बताया कि पाकिस्तान सेना ने उसे 1.5 साल तक ट्रेनिंग दी और उसके बाद अफगानिस्तान भेज दिया। तालिबान जो है ये पाकिस्तान की सेना का एक स्ट्रेटेजिक असेट है, यानी एक उन्हीं के सेना का ही एक अंग समझ लीजिए, जिसको कि आईएसआई ने ट्रेन किया है और आईएसआई के माध्यम से बना हुआ है। तो सारी मदद जो भी इनको मिलती है वो पाकिस्तान, उनके जो बड़े ऑपरेशंस होते हैं उसकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो भी पाकिस्तान ही उनको मुहैया कराता है, पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी आईएसआई। तो पाकिस्तान की मदद से तालिबान तेजी के साथ अफगानिस्तान के कई जिलों पर काबिज होता जा रहा है। तालिबान के आतंकी अफगानिस्तान आर्मी को पैसों का लालच भी दे रहे हैं और धमकी भी। साम दाम दंड भेद के जरिए तालिबान अफगानिस्तान की सेना के हौसले में सेंध लगाना चाहता है। तो ये 3 तस्वीरें भी देखिए। पहली तस्वीर अफगानिस्तान सेना पर तालिबान की ओर से किए जा रहे हमलों की है। तालिबान मॉर्टर और रॉकेट लॉन्चर से अफगानिस्तान सेना के पोस्ट पर बारूद बरसा रहा है। दूसरी तस्वीर हेलमंद में अफगान सेना के कैंप की है, जहां तालिबान के आतंकियों ने कब्जा कर लिया है। जबकि तीसरी तस्वीर नेटो और अमेरिकी सेना के द्वारा इस्तेमाल किए जा चुके वाहनों की, जिन्हें कबाड़ के तौर पर नीलाम किया जा रहा है। लेजर से पिघलाई गई बख्तरबंद गाड़ियों, टैंकों, ट्रक, हथियारों और कई तरह के दूसरे उपकरणों में इस्तेमाल किए गए हजारों हजार टन स्टील, आयरन, कई तरह के मिक्स एलिमेंट का ऑक्शन कर रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट की माने तो इन सारी चीजों का एक खरीदार पाकिस्तान आर्मी भी है।
पहली बात तो ये कि जो उनकी पीस टॉक्स हुई उससे तालिबान को बहुत फायदा हुआ। दूसरी बात ये हुई कि जो पीस टॉक्स में ये तय हुआ था, अमेरिकन ने ये तय किया था कि जो 5,000 इनके तालिबान जो सरकार की जेलों में थे, अफगान गवर्नमेंट के कब्जे में थे, उनकी रिहाई से तालिबान की संख्या बढ़ गई। ये बहुत बैटल हार्डन लीडरशिप के लोग थे। फिर उसके अलावा ये भी हुआ कि तालिबान को बहुत से मुल्कों ने मान्यता दे दी क्योंकि वो बातचीत प्रोसेस में आ गए थे। फिर ये था कि पाकिस्तान की पूरी सपोर्ट इनको हासिल थी। पाकिस्तान की सरकार, सेना और खुफिया एजेंसी ISI के साथ तालिबान का खतरनाक गठजोड़ अफगानिस्तान के हेलमंद और कंधार में कहर बरपा रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक हेलमंद के इलाके में ISI के इशारे पर तालिबान की रजामंदी से लश्कर तैयबा ने हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, प्रशासनिक इमारतों और भारत के बनाए 16 स्कूलों पर हमला कर नुकसान पहुंचाया है, जबकि कईयों को अपने कब्जे में ले लिया है। लिहाजा अब वक्त आ गया है जब तालिबान के साथ पाकिस्तान पर भी शिकंजा कसा जाए। अमेरिका के साथ संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान के तालिबान कनेक्शन पर सख्त कार्रवाई करे। पाक में हिंदुओं पर अत्याचार और जबरन धर्म परिवर्तन कराना कोई नई बात नहीं है। हालांकि जब जब ऐसे वाकये सामने आए हैं, पाक शासक अपनी झूठी सफाई देते नजर आते हैं। लेकिन एक वीडियो ने पाक में फैले मुल्ला ब्रिगेड की शर्मनाक हरकतों का काला सच फिर बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान में नाबालिग हिंदू लड़की अगवा, पुलिस वालों की मौजूदगी में किया किडनैप, धर्म परिवर्तन कराने के लिए किया अपहरण, इमरान की बेलगाम मुल्ला ब्रिगेड। ये तस्वीरें इमरान खान के नए पाकिस्तान के दावे की शर्मनाक हकीकत को बेनकाब कर रही हैं। इस वीडियो में इमरान खान के नए पाकिस्तान का वो काला सच कैद है जो ये साबित कर रहा है कि इमरान राज में पाकिस्तान की मुल्ला ब्रिगेड किस कदर बेलगाम हो चुकी है। जिलो बदीन में नाइंसाफी है। नटरा बच्चन के नाइंसाफी है। वीडियो की शुरुआत में गुस्से से तमतमाया एक शख्स किसी को वहां से भागने के लिए कहता है। इसके बाद मोबाइल का कैमरा घूमता है और उस हकीकत की तस्वीरें कैद करता है जिसके लिए पाकिस्तान बदनाम हो चुका है। कैमरे की जद में लोगों का हुजूम नजर आता है और इस हुजूम के बीच पुलिस वाले भी साफ नजर आ रहे हैं। कुछ लोग एक लड़की को खींचते हुए जबरन अपने साथ ले जा रहे हैं और पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे। तस्वीरों को देखकर लगता है कि पुलिस वाले लड़की को खींचने वाले लोगों की मदद कर रहे हैं। इस वीडियो में वो नाबालिग लड़की तो नजर नहीं आ रही है, अलबत्ता उसके चीखने चिल्लाने की आवाज जरूर सुनाई दे रही है। इस बीच साड़ी पहनी दो लड़कियां किसी रोकने की कोशिश करती दिखती हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है। वो लड़की को बचाए फिर भागती है। इस बीच मोबाइल वीडियो बनाने वाले शख्स की आवाज सुनाई देती है जो शायद उस लड़की का पिता है जिसे जबरन अगवा किया जा रहा है। आइए अब आपको 27 सेकंड के इस वीडियो की दर्दनाक हकीकत से भी रूबरू करा देते हैं। इस वीडियो को पाकिस्तान के एक सोशल एक्टिविस्ट सईद सांगरी ने ट्वीट किया है। खबर के मुताबिक जिस लड़की को सरेआम सरेराह अगवा किया गया वो 13 साल की हिंदू लड़की है और उसे इसलिए अगवा किया गया कि उसका धर्म परिवर्तन कराया जा सके। ये घटना पाकिस्तान के उस सिंध सूबे के बदीन शहर की है जो अब वहां रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के जबरन धर्म परिवर्तन के लिए बदनाम हो चुका है।
इस वीडियो का सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि इस वीडियो में पाकिस्तान पुलिस की वर्दी पहने 3 शख्स नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी लड़की को अगवा करने वाले लोगों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। इसके ठीक उलट वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि वो भीड़ की मदद कर रहे हैं। एक्टिविस्ट सईद सांगरी का दावा है कि ये वीडियो फर्जी नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के सिंध सूबे में घटी एक सच्ची घटना है। क्यों नहीं वो विमेन कमीशन, चाहे वो इंडिया में ही सही, एक नोटिस सर्व करे कि यस आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। क्यों नहीं मैं यूनाइटेड नेशंस जाता हूं, क्यों नहीं इन ह्यूमन राइट्स के ठेकेदारों को अकाउंटेबल करता हूं जब इस तरह की हरकत कहीं किसी देश में होती है। पाकिस्तान में ये होता चला आ रहा है, चल रहा है, और आज मेरी बात मान लीजिए चलता रहेगा। सिंध में हिंदू लड़कियों को जबरन अगवा कर उनके धर्म परिवर्तन कराने का ये कोई पहला मामला नहीं है। जून 2020 में सिंध प्रांत के बदीन जिले से ही एक सनसनीखेज खबर सामने आई थी। खबर के मुताबिक जून 2020 में बदीन में 102 हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और उन्हें इस्लाम कबूल कराया गया था। इनमें पुरुषों के अलावा महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद वहां के एक मंदिर में रखी देवी देवताओं की कई मूर्तियों को खंडित किया गया था। कट्टरपंथियों ने इस मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया था। नवंबर 2020 में सिंध सरकार ने हिंदू भील परिवारों के घर तोड़ दिए थे। इस वारदात का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद सिंध सरकार की कार्रवाई रुकी थी। जो हिंदू पॉपुलेशन पाकिस्तान में रह गई वो तकरीबन मानी जाती है 15 से 17%, कई लोग 18% भी कहते हैं। यही पॉपुलेशन अब पाकिस्तान के अत्याचार, एक तरह से उसके अपने मुस्लिम कंट्री होने के एक डिक्लेरेशन के बाद इसे जिस तरीके से हिंदुओं को वहाँ कमज़ोर किया जा रहा है, एलिमिनेट किया जा रहा है, दमन किया जा रहा है, वो तकरीबन अब 1.3%, 1.2% हिंदू रह गए हैं। पाकिस्तान में हिंदू समेत बाकी अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार के मसले को भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उठाया है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन रोजाना की बात हो गई है। दरअसल अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को अगवा किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है और फिर उसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन करने के बाद कट्टरपंथी शादी करने को मजबूर करते हैं। लेकिन इमरान सरकार वहां ऐसे दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों के उत्पीड़न की वजह से पाकिस्तान के कई हिंदू परिवार बिखर चुके हैं और पाकिस्तान के कट्टरपंथियों का धर्मांतरण का ये खेल वहां की पुलिस, सेना और उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी ISI की सरपरस्ती में धड़ल्ले से चल रहा है। दरअसल ये पाकिस्तान की सियासत और उसके वजीर आजम इमरान खान के राज की वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान के दोगलेपन की हकीकत को बेपर्दा कर रही हैं। और इन तस्वीरों का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को पाकिस्तान के निजाम की सरपरस्ती में पलने वाले कट्टरपंथियों के खौफ और दहशत के साए में जीना पड़ता है। पाक के बाद बात करेंगे उसके आका चीन की। दुनिया में लाखों लोगों को काल के गाल में पहुंचा चुका कोरोना वायरस चीन की वायरस प्रयोगशाला से निकला था। ऐसे आरोप एक बार नहीं कई बार लग चुके हैं। इसे लेकर समय समय पर कई खुलासे भी हुए हैं, लेकिन इस बार जो खुलासा हुआ है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। वुहान से कोरोना वायरस निकला और दुनिया में तबाही मचा दी। चीन की लैब में महामारी फैलाने की तैयारी हुई और लाखों लोगों की जान चली गई। चमगादड़ों पर चीन के वैज्ञानिकों का प्रयोग फेल हुआ और कोरोना ने कोहराम मचा दिया। चीन का कोरोना कनेक्शन कई बार सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चौतरफा गिरे चीन और उसकी वुहान लैब के बारे में एक और खुलासा हुआ है। चीनी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कोरोना के शुरुआती मरीजों के डेटा डिलीट कर दिए थे। जांच में पता चला है कि इस महामारी का केंद्र रहे वुहान के दर्जनों मरीजों के नमूनों को अंतर्राष्ट्रीय डेटा से डिलीट कर दिए गए थे। अमेरिका के वायरोलॉजिस्ट
जेसे ब्लूम के मुताबिक चीन के कोरोना की आधिकारिक जानकारी देने के काफी पहले से ही ये महामारी वुहान में फैल चुकी थी। वायरस के शुरुआती नमूनों से पता चलता है कि ये विकसित होता चला गया। वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर ब्लूम के मुताबिक चीन ने इसलिए फाइलों को डिलीट कर दिया ताकि उनके अस्तित्व को छिपाया जा सके और कोरोना उत्पत्ति की जांच में किसी को कोई सबूत न मिले। अब समझिए कि चीन ने कोरोना के शुरुआती मरीजों से जुड़ी जिन फाइलों को डिलीट किया है वो इतने अहम क्यों हैं? दरअसल कोरोना पर नजर रखने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया गया था। इस डेटाबेस में कई ऐसी फाइलें थी जिनसे कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर महत्वपूर्ण सुराग हाथ लग सकते थे। इससे यह भी पता चल सकता था कि दिसंबर 2019 में वुहान के सी फूड मार्केट में फैलने से पहले ये महामारी चीन में किस तरह तबाही का सबब बनी। कि चाइना ने एक गहरी साजिश के तहत अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस से कोरोना वायरस की अर्ली रिसर्च को, अर्ली डेटा को डिलीट कराया और जाहिर है कि इस तरीके के साजिश को रच करके चाइना नहीं चाहता था कि कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी दुनिया को सही समय पर मिले। जाहिर है चीन ने जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस से वुहान में मिले कोरोना के शुरुआती मरीजों की फाइलें डिलीट कर दी। इससे पहले कि WHO और दूसरी संस्थाएं चीन की काली करतूतों का भंडाफोड़ कर पाती, शी जिनपिंग के साइबर जासूसों ने महामारी से जुड़े ये अहम सबूत नष्ट कर दिए। लेकिन चीन अगर ये सोच रहा है कि वो बच जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंतरराष्ट्रीय डेटाबेस से इन फाइलों के डिलीट किए जाने को पकड़ने वाले अमेरिकी प्रोफेसर ने कुछ डेटा को रिकवर कर लिया है और माना जा रहा है कि इन्हीं फाइलों के दम पर अमेरिका चीन को कटघरे में खड़ा कर रहा है। यही नहीं, अमेरिका सीधे सीधे चीन को धमकी भी दे रहा है कि अगर उसने कोरोना उत्पत्ति की जांच में सहयोग नहीं किया तो उसे दुनिया से अलग थलग कर दिया जाएगा। अमेरिका चाइना के इस कृत्य को रिस्पॉन्ड करने जा रहा है, ये बात अमेरिका के NSA जैक सुलिवान की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है और इसके लिए अमेरिका अपने जो विश्व के जो एलाइज और पार्टनर्स हैं उनका भी सहयोग लेगा। और जाहिर है कि वर्तमान समय में G7 राष्ट्रों के का जो सम्मेलन हुआ था उसमें जिस तरीके से एकताबद्ध होकर के चाइना के विरुद्ध, चाइना के लिए एक चिंता व्यक्त की गई और चाइना को चेतावनी जारी की गई, उससे ऐसा लगता है कि विश्व के जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो लगातार चाइना के विरुद्ध लामबंद होते जा रहे हैं। अमेरिका और चीन की अदावत के कई कारण हैं। व्यापार से लेकर चीन का बढ़ता वर्चस्व अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लेकिन यह भी सच है कि चीन कोरोना पर बहुत कुछ छिपा रहा है। कभी WHO की टीम को सहयोग ना देकर, कभी बैट वुमेन को पुरस्कार देकर, कभी वुहान लैब के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर, तो कभी वुहान के शुरुआती कोरोना मरीजों से जुड़ी जानकारियां छिपाकर चीन अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है।